मतलब कह रहे हो जी मैं सचिन बिना की एक महिला बिना तलाक लिए दो दो वक्तों की वाइफ कैसे होगी? एक मुसलमान की होगी, एक हिंदू की होगी। जो वहां थे और जो वन साइडेड चलते हैं वो भी मौजूद थे कॉन्स्पिरेसी में, उनका भी मैंने नाम दिया क्रिमिनल केस में, और उनको भी मैं कोर्ट में बुलाऊंगा। उनको पता चलेगा कि कैसे षड्यंत्र रचा जाता है। रीमा को भी बुला रहा हूँ, उसकी बहन को बुला रहा हूँ, दोनों जीजाओं को बुला रहा हूँ, सारे बच्चों को बुला रहा हूँ, सारे विटनेस को बुला रहा हूँ। सम्मानित नागरिक नहीं है हमारे भारत की, हमारे भारत की वो मुलजिम है। उसने हमारे भारत की बाउंड्रीज को क्रॉस किया है बिना परमिशन के, बिना वीजा के। उसके खिलाफ फॉरेनर सेक्टर में पर्चा दर्ज है और उसकी बेल हुई है और वो अंडर ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। वो किसी भी रूप से वो हमारे भारत के रहने वाले लोगों का, जो भारतीय है, जन्म से भारतीय है, ना हमारे खिलाफ वो कोई कंप्लेंट दे सकती है और ना उसको ऐसा राइट है। कि अभी कुछ न्यूज चैनल वाले इनके घर गए थे या ये कहीं बैठी थी, तो इनसे पूछा गया कि 27 तारीख को जो आपके लिए समन भेजा गया है कि आप पहुंचेंगी, तो ये कह रही है कि हमारे पास तो नोटिस आया ही नहीं है, हमारे पास कोई नोटिस पहुंचा ही नहीं। तो इस तरह का स्टेटमेंट देकर क्या गुमराह करना ये चाह रहे हैं लोग? ये नोटिस भी गया है, हम आपकी डाक की रसीद भी लगाएंगे। और हम तो चाहते हैं कि नोटिस जाए और लेने से इनकार करे। एक बार इनकार तो कर दे, क्योंकि ये नोटिस वकील का भेजा हुआ नोटिस नहीं है। मैं नोटिस भेज रहा हूं डिफेमेशन के, उसको ये इनकार कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं, लेने से मना कर सकते हैं। उनको पता है अगली कार्रवाई कोर्ट में जाएगी। लेकिन कोर्ट का नोटिस, वो भी सेशन जज का, फैमिली कोर्ट का नोटिस, ये मना करे ना एक बार, ये मना तो करे। एक तरफा सुनवाई होगी, एक तरफा कार्रवाई मतलब होगी। हम तो चाहते हैं रिसीव मना। रिसीव रिसीव कर लिया है और करने के बाद भी ये झूठ बोल रहे हैं कि नोटिस रिसीव नहीं किया हमने। नहीं, वो तो हमारे पास डाक की रिसिप्ट है, वो हम कोर्ट में देंगे। कोर्ट ने ही भेजी है, हमने नहीं भेजी। हमने अच्छा। को नोटिस को कोर्ट में रजिस्ट्री दी है हमने। कोर्ट की स्टैंप लग के कोर्ट से ही रजिस्ट्री जाती है, क्योंकि हम उसको स्टैंप पेपर, उसकी जो है रजिस्ट्री के लिफाफा देते हैं कोर्ट में, कोर्ट उस पर स्टैंप लगाता है और वो कोर्ट के द्वारा ही भेजी जाती है। सर, आज इन्होंने एक और बात कही। इन्होंने कहा कि जैसे आप हैं, हम हैं, जो लगातार सीमा हैदर के खिलाफ हम बात कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम सनातन के विरोध में काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने आज वकालतनामे की बात करी, क्योंकि आपने एक सवाल उठाया था कि इनका आज तक वकालतनामा पर नाम ही नहीं है। तो अरे है इसका ही आज नहीं वो तो। स्पेशली वही मैं उन्होंने सराउंडिंग, स्पेशली जिस पत्रकार को उन्होंने जवाब दिया कि आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूँ, ये एक्सक्लूसिव खबर है, ये वही खबर है जो आज से 1 साल पहले ये खुद बता रहे हैं और ये हम सबको दिया था। मैं भी गई थी वहां पे जब ये गए थे राष्ट्रपति के पास ये तो कहने के लिए सुन, कि इनका मैं जो, बताता हूँ। मैं 1 मैं मिनट बोलना मैं चाह रही हूँ कि इन्होंने हाँ, कहा कि कहते हैं वकालतनामा नहीं है, ये लोग अंधे हैं, मूर्ख हैं, पागल हैं, बेहूदे हैं, अकल नहीं है, दिमाग में खुदी भर गई है। अब बताइए, इस तरह के अपशब्द ये खुद इस्तेमाल करते हैं मैं और हमारे लिए मैं बता पुलिस रहा में हूँ। गए हैं कि हम मैं अपशब्द मैं का इस्तेमाल मैं करते हैं। इससे ये पूछना, तू अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील कहता है? जो नया बच्चा वकालत पास करके आता है ना, नया बच्चा जिसको वकालतनामा भरना भी नहीं आता, उसको भी इस बात का पता होता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो बहुत बड़ा बात छोड़िए, जो तहसील पे वकालत करने आता है ना नया बच्चा, उसको भी इस बात का पता है कि वकालतनामा कहां फाइल होता है। वकालतनामा न्यायालय में फाइल होता है। वकालतनामा किसी डिपार्टमेंट में फाइल नहीं होता। वकालतनामा राज्यपाल के यहाँ फाइल नहीं होता। वकालतनामा वाइस प्रेसिडेंट के यहाँ फाइल नहीं होता। वकालतनामा पीएमओ ऑफिस में फाइल नहीं होता। वकालतनामा माननीय महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ फाइल नहीं होता। उनके यहाँ रिप्रेजेंटेशन जाती है, उसके साथ वकालतनामे की जरूरत नहीं होती। वकालतनामा हमेशा बिल्कुल। जहां कोर्ट होता है, जो जुडिशियल कोर्ट है, जो जुडिशियल कोर्ट है, चाहे वो जुडिशियल कोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट से लेकर के सीनियर सब जज तक और सीजीएम तक और सेशन एडिशनल सेशन जज तक, सेशन जज तक और माननीय हाई कोर्ट तक और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक, यानी कि लोअर कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट तक जो केसेस होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हैं, चाहे वो सिविल केसेस है, चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट के केसेस है, चाहे वो कंपनी लॉ के केसेस है, किसी भी प्रकार के केसेस हैं, चाहे वो रिट पिटीशन है, चाहे वो उसमें पीआईएल है, किसी भी तरह के केसेस है,
वकालतनामा हमेशा जुडिशरी, जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारे माननीय न्यायालय है, वहां फाइल होता है। बेटा थोड़ा सा समझ के बोला कर, ये दुनिया बड़ी समझदार है, ये वकील लोग बहुत समझदार हैं। लोगों का मूर्ख बनाना छोड़ दे भाई, लोगों को गुमराह करना छोड़। 4 साल पहले की जो वो फाइल दिखा रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि देखो हमने लिखा है कि सीमा हैदर वाइफ ऑफ श्री गुलाम हैदर, ऐसे करके वो बोल रहे हैं, कह रहे देखो हम कितने सभ्यता से नाम ले रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो 4 साल पहले का जो प्रूफ दिखा रहे थे, जिसमें कह रहे थे कि निकाहनामा जो कहा जा रहा नहीं है, ये देखो इसमें है निकाहनामा, जिसको सुनो उन्होंने पढ़ा कि सुनो गुलाम सुनो, हैदर, श्री गुलाम हैदर से इन्होंने वो किया है, मतलब मैं तलाकनामा मैं लिया। बता कोई भी महिला मेरे पास आई, मुझे कहती है कि वकील साहब मैं आपके पास आ गई हूं और ये मसला है, और मैं वकील साहब खुद ये लिखूं कि सीमा हैदर को तलाक हो चुका है, सीमा हैदर जो है तलाकशुदा है, और अब उसने सचिन से शादी कर ली है और अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, और इतने दिन से वो हिंदू धर्म को उसको मानती है या फला को मानती है या वो करती है, और वो मैं खुद स्वयं अपने हाथ से ड्राफ्ट करके किसी भी न्यायालय को, किसी भी मतलब डिपार्टमेंट को भेज दूं, तो क्या वो एडमिसिबल है? अगर वो मैंने लिख के भेजा है और उस एप्लीकेशन के अंदर कोई डिवोर्स की डिग्री अटैचमेंट नहीं है, कोई डिवोर्स का डॉक्यूमेंट अटैचमेंट नहीं है, कोई डिवोर्स की डेट नहीं है, पर्टिकुलर कोई डेट नहीं है, और मैं स्वयं से लिख के राष्ट्रपति को भेज दूं, प्रधानमंत्री जी को भेज दूं, और मैं किसी भी डिपार्टमेंट को भेज दूं, और मैं स्वयं से लिख दूं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि ये डॉक्यूमेंट इसने लिखा कि ये तलाक हो चुका है और ये सचिन मीना की वाइफ है, तो ये तो अच्छा हो गया, ये हमारे पास सबूत लग गया, उस पर सीमा के साइन है जो कहती है खुद। मैं तो सोच रहा था कि हमारे पास तो खाली वीडियो है इसके फेरे की, खुद का एडमिशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन मीडिया में कि जी मैंने शादी कर ली, लिखित में तो यार कोई सबूत है ही नहीं जो साइन कर दे। अब तो ये तो लिखित में हो गया, अब राष्ट्रपति भवन से इसके डॉक्यूमेंट मैं खुद ले लूंगा, वो मेरा काम है, और उसके अंदर लिखित में ये मान रही है कि मैं सचिन मीना से शादी कर चुकी हूं, तो एक तरफ तो लिखित में साइन करके आप कह रही हो मैं शादी कर चुकी हूं, दूसरी तरफ आप न्यायालय में लिख के दे रही हो, मैंने आपको दिखाया था वो अंडरटेकिंग कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूं, और मैं ये अंडरटेकिंग देती हूं। एक तरफ बेल एप्लीकेशन में भी गुलाम हैदर की वाइफ बता रही है, अंडरटेकिंग में बता रही है, एफिडेविट में बता रही है, एफआईआर में बता रही है, तो ये तो बढ़िया हो गया ना कि वकील साहब ने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके राष्ट्रपति को भेज दिया। 420, 468, 467, 471 आईपीसी का एक मुकदमा और दर्ज करूंगा इनके खिलाफ। जैसे अरे वकालत बेटा हम सिखाएंगे कैसे होती है वकालत। ये फोर्जरी प्रूव हो गई है इनके ऊपर कि एक तरफ तो कोर्ट में आप गुलाम हैदर की वाइफ बता रहे हो, अंडरटेकिंग दे रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो जी मैं सचिन मीना की। एक महिला बिना तलाक लिए दो व्यक्तियों की वाइफ कैसे होगी? एक मुसलमान की होगी, एक हिंदू की होगी, और वो भी एक देश में। न्यायालय को आप कह रहे हो जी मैं मुसलमान की वाइफ हूं गुलाम हैदर की, माननीय राष्ट्रपति के यहाँ कह रहे हो जी मैं हिंदू की वाइफ हूं, जनाब मेरा तो उससे शादी हो गया। उसमें एक चीज और एडेड है मैडम, बड़ा मतलब कई बार आदमी होशियार होता है ना, होशियारी करता है, होशियारी में कई बार आदमी की अकल काम नहीं करती, और वो खुद ही अपने लिए ऐसे सबूत बाहर ला देता है कि उसमें स्वयं फंस जाता है। आज तो बड़ा देख, बिल्कुल ये एक चीज और एडेड है, मैं आपको जोड़ देती हूँ, उसमें ये भी बोला गया सचिन ने इन चारों बच्चों को भी अडॉप्ट कर लिया, ये भी है उसमें मेंशन। मुस्लिम लॉ में अडॉप्शन है ही नहीं मैडम, आपको जानकारी के लिए बता दूं, मुस्लिम कानून में अडॉप्शन है ही नहीं, अडॉप्शन का कोई चैप्टर ही नहीं है मुस्लिम कानून में। अडॉप्शन तो हिंदू समाज में है, और हमने जो फैमिली कोर्ट के अंदर जो पिटीशन फाइल की है, हमने उस चीज को चैलेंज किया है, हमने इसकी मैरिज को जो खुद सेल्फ डिक्लेरेशन से कहती है नेपाल में शादी हुई। मुस्लिम लॉ में अडॉप्शन का कानून नहीं है, मतलब मुस्लिम के बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते। अच्छा, विदाउट द कंसेंट ऑफ द बायोलॉजिकल फादर। अगर बायोलॉजिकल फादर मर चुका है, जिंदा नहीं है, तब तो सिंगल राइट मदर को होता है, या
उसके बाद भी दादा दादी और चाचा की कंसेंट लेना और बुआ की कंसेंट लेना मुस्लिम लॉ में बनता है। लेकिन अगर बाप जिंदा है, चाहे वो तलाक भी हो चुका है या नहीं भी हो चुका, बायोलॉजिकल फादर की सहमति के बिना कोई एडॉप्शन डीड मान्यता नहीं है। और हमने जो फैमिली कोर्ट में मुकदमा दायर किया है उसके अंदर इसकी फर्जी मैरिज को जो सेल्फ डिक्लेयर किया है, फर्जी एनिवर्सरी को, किसी भी प्रकार की एडॉप्शन डीड को उसको चैलेंज किया है, धर्म परिवर्तन को चैलेंज किया है, जो ये कहता है कि उसकी वाइफ है, हमने इसको भी चैलेंज किया है, हमने पंडित जी के फेरे को भी चैलेंज किया है, हमने जो लोग बराती के रूप में वहां विटनेस थे तमाम सारे बरातियों को बुलाऊंगा एक एक को, जिसका नाम आइडेंटिफाई होता रहेगा कि ये वीडियो में आ रहा है, ये है, ये चाहे वो एक दो चैनल के भी पत्रकार है, मेरे दिमाग में चढ़ रहे हैं वो पत्रकार जो वहां थे और जो वन साइडेड चलते हैं वो भी मौजूद थे कॉन्स्पिरेसी में, उनका भी मैंने नाम दिया क्रिमिनल केस में, और उनको भी मैं कोर्ट में बुलाऊंगा, उनको पता चलेगा कि कैसे षड्यंत्र रचा जाता है और कैसे रच रहे हैं। इसको हम सिखाएंगे कैसे चलती है वकालत। बेटा अभी तूने अच्छा, देखा ही क्या? एक सवाल इनसे पूछा गया, क्योंकि ये शायद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो एक सवाल इनसे पूछा गया कि सीमा को आप कह रहे हैं कि इनकी पत्नी है, लेकिन ये जब बेल के टाइम ये गई तो इन्होंने अपने पति के तौर पर गुलाम हैदर को बताया, तो उसमें उनका जवाब था कि ये जब पाकिस्तान से आई थी तो उस समय इसके पास जितने डॉक्यूमेंट्स थे तो वही डॉक्यूमेंट्स तो दिखाएगी। लेकिन मुझे याद है कि जब ये आए थे तो ये बार-बार कह रहे थे कि नेपाल में इसकी शादी हो गई है, तो जब शादी हो गई थी तो उसके डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दिखाए? अरे मैडम, जी। जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है ना, सुन लो बात, आपको मैं हुँ। कानूनी जानकारी दे दूं, आपके जी, दर्शकों जी। को भी कर दूं। जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, पुलिस को दिखाना नहीं होता, पुलिस पूछताछ में पुलिस को बताना होता है, दिखाना नहीं होता। दिखावे को पुलिस पूछताछ करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, सवालात रखती है, वो बताया जाता है। जो व्यक्ति पकड़े जाने के बाद जो बताता है वो लिखा जाता है, और लिखने के बाद उसको वेरीफाई किया जाता है। अगर वो गलत मिलता है तो फिर दूसरी धाराएं उसमें जुड़ती है। समझ में नहीं आता कहां रहा ये मेरे भाई, तू कहां रहा? गुलाम हैदर नहीं, रीमा भी आएगी, मैं आपको जी, बता रहा हूं, रीमा को भी जी, बुला रहा हूं, सीमा जी, की वाह! दूसरी बहन को सीमा की दूसरी बहन को भी बुला रहा हूं, और जिसको ये सीमा की पहचानने से इनकार कर रही है। अरे देखो तो सही, सीमा हुँ, रीमा को भी बुला रहा हूं, उसकी बहन को भी बुला रहा हूं, दोनों हुँ, जीजाओं को बुला रहा हूं, सारे बच्चों को हुँ, बुला रहा हूं, सारे विटनेस वाह! को बुला रहा हूं, और इसके गांव के भी और 5-4 आदमी को, उनको सबको बुला रहा हूं। पूरी अच्छा, फौज इकट्ठी, पूरी जिसको किस किस को झूठा बनाएगी, सारे खानदान को बुला रहा हूं, चिंता मत करो, एक एक झूठ सामने आएगा। किस किस को कहेगी कि ये मेरी बहन नहीं, किसको कहेगी कि ये मेरी मौसी नहीं, किसको कहेगी कि ये मेरी चाची नहीं, मेरा चाचा नहीं, मेरे गांव का नहीं, किस किस को इनकार करेगी, और सारे सबूत लेके आएंगे वो, इसके सारे सबूत, एक एक आदमी को किस किस को रोकेगा? अरे भैया उस वक़्त तू किस उस वक़्त हम किस भी किस को? पहुँचेंगे सर। अरे मैडम, ये जो आज चैनल जो